ठीक है। हाँ, डिटरमाइन द फेज डायगोनल कर रहे थे ना, ठीक है ना, फेज डायगोनल। ठीक है, फेज डायगोनल की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना, ए एंड बी, ए एंड बी, ये ए ये बी, ठीक है। ए से करंट एंटर करेगी, बी से करंट एग्जिट करेगी, ए से करंट एंटर करेगी आई, और बी से करंट एग्जिट करेगी आई, ठीक है ना। अब ये बताओ, ए से जब हम बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ए से बी, मान लो यहाँ पे तीन पाथ हैं, एक पाथ यहाँ पे वन, एक यहाँ पे एक दो, और यहाँ पे तीन, ठीक है ना। क्या वन टू थ्री में से क्या तीनों पाथ सिमिलर हैं या अलग अलग है? देखो जब तुम वन वाले से जा रहे हो तो यू हैव टू क्रॉस एटलीस्ट टू रेजिस्टेंस, यू हैव टू क्रॉस एटलीस्ट टू रेजिस्टेंस। वन से अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं, ए टू वन जाएंगे, देखो ए टू वन जाएंगे, वन टू बी जाएंगे, और हम बी पे पहुंच गए, ठीक है ना। अब हम सपोज ए से टू टू के थ्रू होते जा रहे हैं, तो ए से टू, टू से बी, ठीक है ना। कितने रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ रहे हैं? दो, ठीक है ना। लेकिन जब हम थ्री वाला पाथ पकड़ ले रहे हैं, देखो ए से मान लो थ्री के, ठीक है, थ्री से, थ्री से मान लो इसको नाम दे दो कुछ, फोर दे दो, ठीक है ना, फाइव दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना क्रॉस करना पड़ रहा है? थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से बी, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार, चार रेजिस्टेंस क्रॉस करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये दोनों पाथ जो हैं, क्या ये दोनों पाथ सिमिलर हैं? ये दोनों पाथ सिमिलर हैं, और बाकी तीसरा वाला पाथ इन दोनों से अलग है, ठीक है ना। तो जो दो सिमिलर पाथ्स हैं, तो जो दो सिमिलर पाथ्स हैं उनमें करंट सेम जाएगी, और जो डिफरेंट मतलब अलग पाथ है उसमें करंट अलग जाएगी, ठीक है ना। पिछले केस में बॉडी डायगोनल था, तो उसमें सारे पाथ सेम थे, सब में करंट सेम जा रही थी। यहाँ पे दो पाथ एक जैसे हैं, बाकी एक पाथ अलग है, ठीक है ना। तो मान लो कि इसमें करंट गई आई वन, सपोज, ठीक है ना, इसमें करंट गई आई वन, आई वन, ठीक है ना, आई वन। तो ए से टू वाले में भी आई वन ही तो जाएगी ना, आई वन, ठीक है ना, क्लियर है ये? यस ठीक। सर। अब जो ए से थ्री वाला पाथ है उसमें बची हुई करंट चली जाएगी, बची हुई करंट कितनी जाएगी? आई माइनस टू आई वन। अरे आई करंट आई थी, उसका आई वन बढ़ गया, मतलब टू आई वन तो चला गया इधर उधर, ठीक है। जो बचा हुआ वो कितना बचा? आई माइनस टू आई वन। ये बात किसको किसको नहीं समझ में आई? ये आई माइनस टू आई वन कैसे चला गया? अरे करंट का किरचॉफ्स का लॉ लगाए पहला वाला। क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है ना। तो आई माइनस टू आई वन यहाँ पे करंट चली गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखो, जब ये करंट बी वाले जंक्शन पे पहुंचेगी, ठीक है ना। अब देखो बी में भी तो, बी पे पहुंचने के भी तो तीन रास्ते हैं, मतलब बी वाले पे भी तो, जैसे बी वाले पे अगर हम पहुंचे वहां पे, ठीक है ना, तो वहां पे भी तो तीन वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो तीन वायर्स में करंट जैसे ए में एंटर की थी, जैसे ए में करंट एंटर की थी, वैसे ही बी वाले पॉइंट पे एग्जिट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बी वाले पे आई वन ऐसे चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे आई वन ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, और इधर से आ जाएगी आई माइनस टू आई वन, ठीक है ना, आई माइनस टू आई वन। ये बात समझ में आई कि जैसे करंट ए पे इंटर की थी वैसे ही बी पे एग्जिट करेगी, ठीक है, जैसे करंट ए पे इंटर की थी वैसे ही बी पे एग्जिट करेगी। ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, और जंक्शन का नाम देने की जरूरत है। एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे मान लो सक्स यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है ना, सक्स, ठीक है। हाँ, जंक्शन नंबर वन पे देखना, जंक्शन नंबर वन,
1, ध्यान से देखना, इस पे रेड कलर से डॉट लगा देते हैं। जंक्शन नंबर 1, जंक्शन नंबर 1 पे देखो, यहाँ पे करंट, यहाँ पे 3 वायर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। I1 एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ I1 चली जा रही है। इसका मतलब जो नीचे वाला वायर है, 1 से 6 वाला जो वायर है, 1 से 6 के बीच में जो वायर है, उसमें ना कोई करंट गई, ना वहां से कोई करंट आई, क्योंकि देखो I1 आई और I1 भी चली गई, ठीक है ना। मान लो इसको, ये क्या नाम था इसका, ए नाम था यहाँ पे, ठीक है ना। ए से वन में I1 करंट गई और 1 से बी में करंट I1 ही चली गई, ठीक है ना। इसका मतलब 1 से 6 वाला जो वायर है, उससे कोई करंट ना आई ना कोई करंट इसमें गई, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है। ये बात समझ में आई सबको। 1 से 6 वाला जो वायर है उसमें करंट नहीं फ्लो कर रही है, तो जिस वायर में करंट नहीं फ्लो करती है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। हाँ तभी ठीक है, एकदम सही। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, इस वाले वायर को हम हटा देते हैं, इसी क्वेश्चन में हटा रहा है, ठीक है ना, यहीं पे हटा रहा है, या नेक्स्ट जब इसको हटा देते हैं, यहाँ नहीं हटा, नीचे ड्रॉ कर देते हैं दोबारा से, इसको हटा दे, ये हटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, अच्छा एक मिनट, ये करने से पहले एक चीज और देख लो यहाँ पे, जैसे 1 पे हुआ, वैसे 2 वाले जंक्शन को देखना जरा, 2 वाले जंक्शन को, 2 वाले जंक्शन को ध्यान से देखना। क्या वहां पे I1 आई, मतलब A से 2 में I1 आई और 2 से B में I1 चली गई, यानी 2 से 4 वाला जो वायर है ना, उसमें कोई करंट गई ना वहां से कोई करंट आई, तो 2 से 4 वाले वायर को भी हम हटा सकते हैं, करंट जा ही नहीं रही है उसमें, ठीक है ना, तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो सर्किट अपना कैसे बना, इन दोनों वायर्स को हटाने के बाद अपना जो सर्किट है वो कैसे बना। ये ऊपर वाला पार्ट बन गया। अच्छा 1 से 3 में, सॉरी A से 3 में तो जा ही रही है, तो उसको तो बनाना पड़ेगा ऐसे। ये ऐसे, और यहाँ पे ये तो जा ही रही है करंट, ऐसे, A एंड B, A एंड B। ये समझ में आया सर्किट कैसे बनी। ये वही सर्किट है, उसमें से वो वायर हटा दी जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी, ठीक है ना, वो वायर हटा दी इसमें करंट नहीं फ्लो कर रही थी। क्या आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। ये 1 यस था, सर। ये 2 था, जरा बताना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। जहां जहां वायर है वहां वहां रेजिस्टेंस है, कुछ आर है सपोज, ठीक है, कुछ भी आर ले लो, ठीक है ना, सम आर है 5 और 4। बताना जरा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। चैट पे बताना। नहीं निकला किसी का अभी तक। नहीं नहीं अवरल, वी तो यहाँ पे दिए ही नहीं ना। अरे यहाँ पे वी के चक्कर में नहीं पड़ना है, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे उसमें V बाई आई निकालने की जरूरत पड़ी थी ना, इसमें V बाई आई निकालना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सीधे सीधे सीरीज पैरेलल दिख रहा है ना, जहां सीरीज पैरेलल नहीं दिखता है वहां पे V बाई आई निकालना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ तो सीधे सीधे सीरीज पैरेलल दिख रहा है ना, कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, ठीक है ना, तो जहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है वहां पे ये V बाई आई की जरूरत नहीं पड़ती है। अभय आनंद, कहाँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अविरल, अविरल ने आर, मानी, माही, सरीम, मोहित, प्रवीण, प्रिंस, आंसर कहाँ है। ये नहीं कर पा रहे हैं। यश आंसर आया। एक मिनट, माही ने क्या आंसर दिया।
नहीं नहीं, गलत है, गलत है, दोबारा चेक करना, गलत है। देखो दिखाते हैं यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस बना देते हैं, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना सब, मतलब ये बस ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऐसे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये है, ये है, ठीक है ना, ऐसे रेजिस्टेंस, ठीक है। ए से बी, A to 1, 1 to B, जो दो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में है, वो किसमें है, सीरीज में, ठीक है। चलो धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। एक मिनट, आज का मैंने क्या लिखा है, 2I, एक मिनट, आई में नहीं आएगा ना आंसर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है ना, जो भी रेजिस्टेंस है सब बाहर है, ठीक है ना, जो भी है सब बाहर है। अवेलेबल का सही है, गुड, सही है, एकदम सही है। नहीं, आई माइनस नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। ये देखो, जितने भी रेजिस्टेंस है सबके सब क्या है, मान लो स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो भी बोल दो, ठीक है ना, ये आर, ये आर, नहीं नहीं फ्रेंड्स, गलत है, आर, 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 हाँ भाई अब सही है, आर, 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 ठीक है ना। हम्म, ये वाला आर और ये वाला आर मिलके कितना हो गया, 2R, नहीं अच्छा गलत है, यहाँ ये और ये 2R हो गए, और ये कितने हो गए, ये भी तो 2R हो गए, 2R, 2R कितना, 2R कितना, 2R × 2R अपॉन 2R + 2R, केवल R, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो इतना था, इतना, ये वाला अब कितना बन गया, ये तो R बन गया, ठीक है ना। वैसे ही नीचे वाला ये भी तो R बन गया, और ये भी तो R बन गया ना, ठीक है ना। नीचे वाले R के साथ ये वाला R और ये वाला R सीरीज में है, ठीक है ना, तो नीचे वाला बन गया 3R, ठीक है ना। तो देखो ये सर्किट कैसे बनी, यहाँ पे छोटी सी सर्किट बनी, ऊपर वाला तो R था, ठीक है ना, एस, और नीचे वाला 3R, कैपिटल R लिखता हूँ, ठीक है ना, R आर एंड 3R, ये ए और बी के बीच की बात है, ठीक है ना। तो आर और 3R आर एन पैरेलल, तो R × 3R अपॉन R + 3R, ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट जब करेंगे, हाँ, तो R इक्विवेलेंट इज R 4R/3, 4R/3 ना, 4/3 केवल नहीं आएगा, ठीक है। तो R × 3R अपॉन R+, सर 3/4 है। हाँ 3/4R, 3/4R, ठीक है ना। सिंपल था कि टफ था, सिंपल था, ठीक है ना। अब देखो एक इसमें और बचा है, रेजिस्टेंस बिटवीन द टू